दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको फिल्म से संबंधित जानकारी और एक्टर बनने के संबंध में आपको बहुत सारी ट्रिक्स और बातें बताते हैं। आज की इस वीडियो में आपको वो बताने जा रहा हूं जो शायद आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टर बनने के लिए मैं आपको कुछ खास ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके रास्ते में बहुत कामगार साबित होगी। तो एक्टर बनने के रास्ते में निकलने से पहले आप 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, यह करियर विकल्प आपके लिए तब तक एक सही करियर विकल्प नहीं होगा जब तक आप इसके प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं हो, जब तक आपका लगाव ना हो। ये मतलब अगर आपने ऑप्शन चुना है एक्टर बनने का तो तब तक आपके लिए अच्छा नहीं है जब तक आप इस पे पूरा अपना 100% फोकस ना कर दो, जब तक आप इसके दीवाने ना हो जाओ, जब तक आप इसके पागल ना हो जाओ। दूसरा, आपको अपने आप से यह सवाल पूछना होगा कि क्या आप किसी के कहने पर एक्टर बन रहे हैं या फिर अपनी सोच पर एक्टर बन रहे हैं या आपके स्वयं की इच्छा है। तो इसलिए आप सबसे पहले ये ज़रूर तय कीजिए कि आप एक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर लक्ष्य तक पहुंचने का धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको अपना पहला रोल 2-3 सालों के बाद मिले, या ये भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने एक्टिंग सीख ली या आप एक्टर बनना चाह रहे हैं तो फट से आपको रोल मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा पॉइंट जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है वो है स्ट्रगल। आपने स्ट्रगल का नाम बहुत सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सोच लीजिए इस शब्द से आपकी दोस्ती होने वाली है। जान लीजिए कि ये आपका साथी बनने वाला है आपके इस एक्टर बनने की जर्नी को। हालांकि हर किसी के करियर में स्ट्रगल होता है और आपके एक्टर बनने के सपने में कुछ ज़्यादा ही है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ कि अगर आप एक्टर बनना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रगल शब्द से दोस्ती कर लीजिए, इसको अपना लीजिए, क्योंकि स्ट्रगल आपको करना ही है इस इंडस्ट्री में। अगर आप स्ट्रगल का सामना या उससे लड़ नहीं सकते, कृपया अपने इन एक्टर बनने के सपने को भूल जाइए और किसी दूसरे विकल्प को चुन लीजिए, किसी दूसरे करियर को चुन लीजिए जिसमें आप आसानी से जा सकते हो। ठीक है, फिल्मों और टेलीविज़न सीरियल में पहला रोल पाने से पहले आपको कई रिजेक्शन मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप कई बार सोचे कि यार इस बार तो लाइन में लगना ही गलत है या मैं गलत आ गया इस इंडस्ट्री में। सफलता पाने का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि मोटिवेशन ही सबसे बड़ा मंत्र इसमें माना जाता है और मोटिवेट रखना बहुत बड़ा टास्क होता है एक्टर बनने के लिए। तो अगर आप अपने खुद को मोटिवेट रखते हैं और ये कला आपके अंदर है, या फिर आप किसी चीज़ को देखकर मोटिवेट होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे स्किल बता रहा हूँ एक्टर बनने के लिए जो ज़रूरी होंगे। अगर आप सच में एक्टर बनना चाह रहे हैं और आपने ठान ही लिया कि एक्टर बनना ही है, तो मैं आपको बेस्ट ऐसी बातें बताने वाला हूँ, आपको ध्यान में रखना है और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। एक एक्टर के अंदर ये सभी गुण होने होते हैं कि एक अच्छा एक्टर इन सभी माहिर होना चाहिए। पहला है कि स्क्रिप्ट रीडिंग। एक एक्टर को पता होता है कि स्क्रिप्ट कैसे पढ़नी है ताकि कम से कम समय में वह अपने रोल के बारे में ज़्यादा कुछ जान पाए। अगर आपकी स्क्रिप्ट रीडिंग बहुत अच्छी है तो आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, और स्क्रिप्ट रीडिंग आएगी सिर्फ पढ़ने से ज़्यादा स्क्रिप्ट, डायलॉग, कहानी, ठीक है, नॉवेल्स और न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको स्क्रिप्ट रीडिंग की आदत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेमोराइज पावर। आपका नाम से ही पता चल रहा होगा मेमोराइज, यानी कि एक एक्टर की डायलॉग्स याद रखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। आपको जल्द से जल्द लाइन को याद करना आना चाहिए बिना गलती के, क्योंकि जब आप किसी फिल्म या टेलीविज़न को या शो को, किसी भी कमर्शियल ऐड को ऑडिशन देने जाते हैं ना, तो आपको कई बार टार्क या टेक करने का मौका नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि हर बार आपके जैसे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग लाइन में खड़े होंगे जो उसको एक बार में परफेक्ट करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को मेमोराइज करके रखिएगा, आपकी याद करने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जर्वेशन पावर। ऑब्जर्वेशन का मतलब एक काल्पनिक शक्ति है। एक्टर चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो उसके आसपास की लोगों की हो या टीवी पर चल रहा कोई सीन हो, या वो देखते ही कोई भी व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ठीक है, उसका चेहरे का हाव भाव कैसा है, या वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बातचीत करता है, कैसे वो कपड़े पहनता है, वो होती है ऑब्जर्वेशन स्किल। और एक्टर का सबसे बड़ा टास्क होता है ऑब्जर्वेशन स्किल, क्योंकि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी थिएटर्स में एक्टिंग सीखते हैं तो ऑब्जर्वेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। चौथा, इमेजिनेशन स्किल। और इमेजिनेशन पावर वैसे हर किसी के अंदर होती है, लेकिन एक एक्टर की कल्पना शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। किसी अनजान कैरेक्टर का रोल करना आसान काम नहीं है, क्योंकि जिसको आप सही से जानते नहीं हैं, लेकिन अगर आप
उस कैरेक्टर के चारों ओर एक काल्पनिक शक्ति कहानी को बुनकर उन भावनाओं को महसूस कर ले की कोशिश करते हैं, तो आप यह जानने के समक्ष हो जाते हैं कि जाते हैं उस कैरेक्टर को सही तरह से परफॉर्मेंस कैसे कर पाएँ। क्योंकि इमेजिनेशन एक ऐसी शक्ति है, आपको सपोज़ करो आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपको कहा जा रहा है कि भई आपको एक कर्नल का रोल निभाना है, तो आप तो आर्मी में हो नहीं। तो आर्मी में होने के लिए अब आपको क्या करने का, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। आपको कर्नल की वीडियो देखनी पड़ेगी, उनकी बातें पढ़नी पड़ेगी, आपको किसी से सीखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि कर्नल कैसे रहते हैं, अकड़ में रहते हैं, कैसी बात करते हैं, क्या उनकी बॉडी स्किल होती है। ये सब कुछ आपको इमेजिनेशन में पता चलेगा। और पाँचवा है एक्सप्रेशन। जी हाँ, एक अच्छी अभिव्यक्ति एक अच्छे अभिनेता का जादू है। वह बिना कुछ बोले ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है और दर्शकों का मनोरंजन कर सकता है। आप अभी से इन स्किल को डेवलप करने के लिए शीशे के सामने अलग-अलग एक्सप्रेशन, उदास होना, रोना आदि अपने आप को सुनने में मजाकिया लग रहा होगा, पर यह सचमुच में काम करता है। एक्सप्रेशन के बिना आप कोई भी एक्टर नहीं बन सकता, किसी की भी एक्टिंग अधूरी मानी जाती है। बहुत सारी वीडियोज़ आप देखते होंगे कि उसमें सब कुछ है, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आते तो आपको वीडियो में मज़ा नहीं आता। आपको लगता है कि यार कुछ कमी है, क्योंकि जहाँ पर हँसना होता है वहाँ पे वो हँस नहीं रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है। जहाँ पे उसको सैड होना होता है वहाँ पे वो हँस के बात कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, रोल आपका डगमगा जाता है। तो ऐसे में आपके एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। छठा, वॉइस। एक अच्छा शब्दों का सही उच्चारण जानता है और डायलॉग बोलते समय किसी भी शब्द पर ज़्यादा जोर डालना है। किसी शब्द के बाद कितना थोड़ा रुकना है, कितना बोलना है, ध्वनि के महत्वपूर्ण तत्व हैं। प्रतिध्वनि, विश्राम लग जाए और पेशिंग। एक अच्छा एक्टर इन चारों चीज़ों में माहिर होता है। वॉइस का मतलब होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। मतलब सपोज करो अगर मैं कहीं बात को बोल रहा हूँ और कोई सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, तो कहाँ पर पता चलेगा कि वो डायलॉग ख़त्म हो गया है, वो रुक गया है। ठीक है, तो वहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन काम आता है। आपकी आवाज़ कितनी मोटी होनी चाहिए, कहाँ पर स्लो होनी चाहिए और कहाँ पे आवाज़ हाई होनी चाहिए, कहाँ पे आपको रो के गले में थोड़ा सा दर्द पैदा करना है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी और ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। अगला ऑप्शन है आपका फिटनेस। एक अभिनेता या कोई भी एक्टर का शरीर सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए उसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है और लालन पोषण करना उसका सबसे पहला कर्तव्य है। क्योंकि जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको फिजिकली देखा जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं तो ऑडिशन तो दूर की बात है, आपको पहले ही छांट देंगे कि भाई एक साइड हो जाओ और आप आ जाओ। क्योंकि एक्टर को कहीं भी शूट करना पड़ सकता है, ठंड में, बर्फ़ में, पानी में, धूप में, गर्मी में, मिट्टी में, तो उसको हर चीज़ में फिट होना पड़ेगा। ठीक है, तो फिटनेस का मेरा मतलब यह नहीं है कि आपके पास 6 एब्स हो तो ही आप एक्टर बन पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जिम जाएंगे तो आपकी बॉडी हो तभी आप एक्टर बन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप फिट रह सकते हैं, अच्छा पोषण ले सकते हैं, अपना खाना पीना अच्छा कर सकते हैं, अपने आप की बॉडी फिट कर सकते हैं, अपने हर जो भी जितने भी मौसम होते हैं उनमें ढलने की अपने अंदर क्षमता पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक एक्टर बनने के लिए कुछ ऐसी खास बातें जो आपके काम आएंगी एक्टर बनने में, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें सारी आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे और अपने अंदर ढालेंगे। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और आप खुद लाइक करें और एक्टर बनने के सपने को पूरा करें। लेकिन जितनी बातें बताई है उन पर आज से और अभी से ही फोकस करना शुरू कर दीजिए। उन पर अगर आप काम करेंगे कोई भी आपको एक्टर बनने से नहीं रोक सकता है। और जिसकी भी ये कमी हो जाती है, जिसमें भी आपकी कमी आ जाती है, जिसमें भी आप ढील दे देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका एक्टिंग का सपना अधूरा रह जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।